वाह वाह। हम लोग कोट कर लिए थे कि कुछ बाकी था उसमें? क्या बाकी था? कहाँ तक पहुंचे थे ये बता दीजिए। काम वेतन उतन हो गया था ना, है ना? अब कोर्ट में जो काम है वो आपका विषय नहीं है, क्योंकि आप वकील नहीं बनने जा रहे हैं, कोर्ट के अंग आप नहीं, हम केवल उसको समझाने के लिए आपको समझा दिए थे। हाँ, मामला कितने प्रकार का होता है ये जानना चाहिए। तो मामला कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। तो दीवानी मामले में जमीन जायदाद, शादी विवाह, मतलब आपसी विवाद जिसमें हिंसा ना हो वह दीवानी, लेकिन जहां पर भी हिंसा हो गया वह फौजदारी। हत्या का प्रयास, किसी को धमकी देना, किसी का पैसा लेकर भाग जाना, शादी के बाद पुत्र वधू की हत्या या उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करना, यह भी आता है कहां? फौजदारी मामले में। तो ये लिखना है इसको भी, इसका जरूरत है कि समझते हैं ये बात? तो इसमें कोई जरूरत है लिखना? अरे हाँ या ना? हाँ नहीं। तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़े। नहीं, हाई कोर्ट मजदूर, जैसे आपसे पहला सवाल जो इंटरव्यू का होना चाहिए कि हाई कोर्ट मजदूर का, आप रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो सवाल जो जनरेट करता है वह कि इसका क्या काम है। सबसे पहला दिमाग में क्या रहना चाहिए? हाई कोर्ट मजदूर का क्या काम है। तो हाई कोर्ट मजदूर का क्या काम है? फाइल को स्थानीय जो उसका कार्यालय जो उसको दिया जाएगा, उस कार्यालय में जो भी कार्य उसको दिया जाएगा, जिसमें फाइल का अरेंजमेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार उसकी साफ सफाई हो सकती है, और एक फाइल को दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जो होगी, यह आमतौर पर इस मजदूर की हो सकती है। इसके अलावा भी कोई काम है? आमतौर पर पहला काम क्या है? कार्यालय के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फाइल को व्यवस्थित करना, कार्यालय को व्यवस्थित कर आना, कार्यालय की साफ सफाई का ध्यान रखना, और कोई भी कागजात या दस्तावेज अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कहा जाता है या किसी अधिकारी के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व या कार्य है। याद रहेगा? अच्छा, लिखवा दें? लिख लीजिए। क्या बाबू? हाँ, ये तो एकदम नॉर्मल सा काम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चीज है। सबसे पहले कि आप किस चीज का इंटरव्यू देने आए हैं? पटना हाई कोर्ट। पहला क्वेश्चन ये बना लीजिए, आप किस चीज का इंटरव्यू देने आए? हाँ, आप किस चीज का साक्षात्कार देने आए हैं? किस पद का होता है आमतौर पर? आप किस चीज का या किस पद का साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो आपको मन करे, देने आए हैं? तो क्या उत्तर देंगे? सर, मैं पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का, सर मैं पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का, रेगुलर मजदूर का साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो आप बोलना चाहते हैं, साक्षात्कार या इंटरव्यू देने आया हूं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा दागेगा कि आप जिस पद का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या जिसको आप रेगुलर मजदूर कह रहे हैं, तो रेगुलर मजदूर का क्या काम
है। तो रेगुलर मजदूर का क्या काम हम लोग सोच सकते हैं? पहला कार्यालय को व्यवस्थित करना, साफ सफाई करना, फाइल को अरेंज करना, या जो भी कार्य पदाधिकारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा उसको पूरा करना, यानी कि अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना। याद रहेगा सब? लिख लीजिए। क्वेश्चन हो गया ना? सर मेरे अनुसार इसलिए बोलना है कि आपको पता तो है नहीं, है ना? या दूसरा भाषा भी लिख सकते हैं कि सर जहां तक मुझे जानकारी है। दोनों भाषा हो सकता है, सर मेरे अनुसार या सर जहां तक मुझे जानकारी है रेगुलर मजदूर को कार्यालय की साफ सफाई, कॉमा उसकी व्यवस्था, कॉमा फाइलों को व्यवस्थित करना, फाइलों को व्यवस्थित करने के साथ साथ फाइलों को व्यवस्थित करने के साथ साथ जो भी निर्देश अधिकारियों को दिया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा जो भी निर्देश अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा उसको पूरा करना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। कभी कभी जो आपका एग्जाम बीता है, साइकिलिंग बीता है ना, स्किल टेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बीता कौन सा है? तो एक फिर दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अच्छा यह तो बताइए कि साइकिलिंग आपसे क्यों करवाया गया था? साइकिलिंग टेस्ट क्यों करवाया गया था? तो एकदम हम लोग पहले भी बैच में सबको बता चुके हैं, जो पुराने बैच के होंगे वो जानते होंगे कि सर पटना हाई कोर्ट का परिसर काफी बड़ा और विस्तृत है, जिसमें कागजात को एक जगह से दूसरे जगह तक व्यवस्थित रूप से ले जाने के लिए, कम समय में उसको पहुंचाने के लिए साइकिलिंग की जानकारी जरूरी है, ताकि कम समय में हम सामान को पहुंचा सके। कोई और आंसर सोच सकते हैं? कोई और आंसर दिमाग में आ रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा ही एब्सोल्यूट है। अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है कि क्यों सीख कराया गया, तो साइकिलिंग का तो एक उद्देश्य हम लोग जानते हैं कि कोर्ट का परिसर क्या है, काफी बड़ा और विस्तृत है, अलग अलग जगह पर हो सकता है हमको कागजात पहुंचाना पड़ सकता है, तो कागजात को व्यवस्थित रूप से पहुंचाने के लिए साइकिल का परीक्षण किया गया होगा। तो फिर वही जवाब कि सर जहां तक मुझे जानकारी है, ये नहीं बोलना है कि हम जानते हैं, हर बार में क्या कहना है, सर जहां तक मुझे जानकारी है कि यह हुआ था, है ना? ये नहीं बोल देना कि हम सब चीज जानते हैं, आप हमको पूछ कोची रहे हैं। बात को क्या करना है? देखिए, हमारा बार बार इंटरव्यू में एक बात है, बात कम बोलिए। ये आपका कहीं से भी, हम बार बार कह रहे हैं कि ये आपके ज्ञान की परीक्षा हो चुकी है, यह आपके व्यवहार की परीक्षा है, आपके एटीट्यूड की जांच है। आप कैसे एक कर्मचारी, हम कभी नहीं कहे कि आप स्टूडेंट के रूप में जा रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वो किसको देख रहा है, कर्मचारी को। तो कर्मचारी के अंदर क्या आचरण, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसकी जांच करने के लिए यह साक्षात्कार बुलाया गया है। तो जबरदस्ती किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं
हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं जानना कहीं से भी गलत नहीं है। यानी कि एक कर्मचारी से कोई काम पूछा गया कि कर सकते हो, और हम ले करके गए और अब बीचे में कह रहे हैं कि सर हमसे ना हो रहा है, ये गड़बड़ है। कर्मचारी को या तो काम आता है या नहीं आता है। झूठ के लिए कोई जगह कार्यालय में फिर पकड़े न जाएंगे। किसी को हमको इंप्रेस करना है, और जो सामने बैठा हुआ है वो तो वर्षों से काम कर रहा है, कर्मचारियों के बीच में ही काम कर रहा है, तो क्या हमको कोई ऐसा आचरण या व्यवहार करना चाहिए जो अपेक्षित नहीं हो? हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना कहीं भी आपके सिलेक्शन के मार्ग में बाधा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सारे के सारे सवालों का उत्तर दे सकता है। दे सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। हर किसी के मन में अलग अलग तरह का सवाल। लेकिन अच्छा व्यक्ति, हम बार बार कह रहे थे आपसे कि जो उत्तर वो सोच रहा है, वो उत्तर अगर आप दे देते हैं, यहीं पर उसका करेक्शन आपसे हो जाएगा और सबसे ज्यादा अंक आपको मिल सकता है। लेकिन अगर गलत बोलिएगा, आक्रामक ढंग से बोलिएगा, व्यवहार में अगर नरमता नहीं है, तो फिर समस्या होगी ना। तो हमको अपना व्यवहार कैसा रखना है? सौम्य, सरल, विनम्र। बात कैसे करना है? आदर पूर्वक। जब भी कोई शब्द बोलना है, आदर पूर्वक बात करना है। प्रश्न कोई बहुत विशिष्ट स्तर का नहीं होगा, एकदम आम बोलचाल का आम सवाल होगा, आम ढंग से जवाब देना है। जैसे मां बाप से आप बात करते हैं, हमसे जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हमको उत्तर दे रहे हैं, वैसे ही आपको उनको भी एकदम सामान्य सा उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। झूठ खाली नहीं बोलिएगा। पकड़े जाने पर आपका इंप्रेशन कंप्लीट जीरो हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। उनको पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये अनुभवी लोग हैं, इसलिए हमको एकदम जो आ रहा है उसका उत्तर दीजिएगा। हम शायद एक अपने मित्र का उदाहरण देकर के आप लोगों को इस क्लास में समझाए थे कि एक मित्र हमारे गए बीपीएससी का इंटरव्यू देने, और वो 1 से लेकर 10-12 सवाल तक, सॉरी सर नहीं जानते हैं सर, नहीं जानकारी है सर, बोलते चले गए। और बाद में फिर जब उनका विषय आया, उस पर जवाब दिए। मतलब 120 में उनको 102 नंबर था, जबकि 10-12 सवाल रेगुलरली स्किप किए। तो स्किप करने का मतलब ये एम्प्लॉय जो है नहीं जानता है कि तो परीक्षा ही नहीं है भाई, पीटी हो चुका है, मेंस हो चुका है। यहां पर एम्प्लॉय का जांच हो रहा है कि कहीं ये गलत आचरण या गलत व्यवहार करके आना तो नहीं चाहता है। तो कार्यालय में गलत आचरण और गलत व्यवहार के लिए कोई जगह है नहीं है। बाकी अंदर क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन गलत आचरण और गलत व्यवहार। चलिए, क्या क्वेश्चन था तीसरा? साइकिलिंग टेस्ट क्यों कराई गई थी? सर लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए हैं। साइकिलिंग टेस्ट क्यों करवाई गई थी? भाई जी पानी की उतनी बोतल वाला दो, लिख ली बेटा। क्यों करवाई गई थी? सर पटना हाई कोर्ट, सर जहां तक मुझे या मेरी, जो भी आपको समझ में आए, मुझे या मेरी, जहां तक मुझे जानकारी है, पटना हाई कोर्ट एक विस्तृत एवं व्यापक परिसर है जिसमें हो सकता है एक फाइल को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़े
जिसमें कम समय में किसी फाइल को बड़ी आसानी से, कम समय में किसी फाइल को बड़ी आसानी से दूसरे कार्यालय में पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? नहीं? अब दो तीन तरह का इस तरह का सवाल हो सकता है। तीसरा, रैंडमली जो सवाल होता है, जो बिल्कुल सिंपल सा, अपने परिवार के बारे में बताइए। टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो अगर हमको बताना हुआ कि हमसे कोई सवाल पूछेगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए, तो आप सभी शादीशुदा है ना? आपका नहीं हुआ, बाकी लोग को हो गया। नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, यानी कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता के अलावा भाई और बहन हैं, और हमारे पिताजी यह कार्य करते हैं, है ना? जैसे कोई एक आदमी, हाँ पीछे से ही सबसे लास्ट, हाँ अपने, बैठ के आराम से, इंटरव्यू में खड़ा नहीं होना है, बैठ के बोलना है। बोलिए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार है। हाँ, मेरे पिताजी का नाम उमेश साहू है। हमने परिवार के बारे में पूछा है। टेल मी अबाउट योर, हाँ आगे, उसके आगे। हाँ, मेरे पिताजी का नाम श्री विजय कुमार मिश्रा हुआ, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुनीता देवी हुआ, और दो भाई एक बहन है। मेरा एक छोटा भाई है और एक बहन है जो शादी हो गई। मेरे परिवार में हम लोग 4 लोग हैं, जिसमें से एक मम्मी पापा और एक हम एक भाई है। जिसमें पापा मतलब अध्यापक का काम करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, और भाई अभी पढ़ाई करता है। हाँ सर, आप ही बोलिए। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य, जिसमें से मम्मी पापा है, चार में से 2 बहन है और 2 भाई है। अरे बड़ा विचित्र बात है, एक मम्मी पापा हैं, मेरे पापा का नाम ये है, क्या बात है, एकदम नहीं लगता है कि जिसे ये वो हम क्या पूछ लिए, वहीं पर यही सब छोटा छोटा चीज जो है, जो हमको लगता है। हाँ बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। हाँ, वेरी गुड। मेरे मामा पापा के अलावा मैं 3 भाई हूँ, जिनमें सबसे छोटा भाई मैं हूँ, और मुझसे 2 बड़े भाई। ठीक है, एकदम छोटा सा एकदम सिंपल भाष कीजिए ना। जैसे हमसे ही पूछेगा तो हम बताएंगे कि सर मेरे परिवार में मेरे अलावा 2, मेरे माता पिता, 2 भाई और एक बहन है। मेरे बड़े भाई साहब, जो मेरे बाद वाले जो भाई साहब है वह बिजनेसमैन है। मेरा छोटा भाई जो टाटा मोटर फाइनेंस में जोनल हेड है। मेरी बहन जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वह खुद भी जॉब में है, और मेरी बहनों जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंट्री हेड हैं टीसीएस के। बात खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आपको अपने बारे में नहीं पूछा जा रहा, आपके परिवार के बारे में पूछा जा रहा है। मेरा नाम नहीं पूछा जा रहा है, मेरे पिताजी का नाम नहीं पूछा जा, किसके बारे में पूछा जा रहा है? परिवार के बारे में। तो मेरे परिवार में मेरे अलावा, हमको तो जान ही रहा है, नहीं जान रहा है, मेरा ही ना इंटरव्यू हो रहा है, तो हमसे परिचय ले चुका है ना पहले? नहीं। तो मेरे अलावा मेरे माता और पिता हैं। पिताजी जो हैं वह अवकाश प्राप्त चीफ अकाउंट्स अफसर हैं, माता जी गृहिणी हैं। मेरे अलावा 2 भाई हैं, जिसमें बड़े भाई बिजनेसमैन हैं और छोटे भाई ये करते हैं, और मेरी बहन विवाहित है जो यहां रहती है। बात खत्म हो गया, छोटा सा। चलिए एक लाइन और, हाँ आइए। बोलिए, अपने परिवार के बारे में बताइए। नहीं बता रहे हैं, हाँ बोलिए। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरे पिताजी किसान है, माता गृहिणी है, और मेरा छोटा भाई जो वाहन काम करता है। मेरे 2 बहन है, 2 बहन का शादी हो।
चलिए आइए। मेरे परिवार में मेरे अलावा 3 मेंबर और हैं, जिसमें मेरे माता पिता हैं और एक मेरा छोटा भाई है। मेरे पिताजी किसान हैं, माता जी हाउस वाइफ है और छोटा भाई जॉब करता है। चलिए आप बताइए। सर मेरे परिवार में मेरे अलावा 4 सदस्य हैं, जिसमें पिताजी मेरे टेलर हैं, माता जी गृहिणी हैं और मेरे 2 भाई हैं जो कि अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर आप। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरे अलावा मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं। मेरे बड़े भाई डीबीसी में एम्प्लॉय हैं और उससे छोटे फॉरेंसिक साइंस में हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। मेरे चलिए पापा लाइन पे आ रहा है ना बात, गाड़ी लाइन पे आ गई तो यानी कि एक सवाल और हमारा क्या जनरेट होगा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। तो आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए और आंसर क्या कीजिएगा, लिखिएगा ना, क्यों भी हम लिख दें। अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे परिवार में, सर मेरे परिवार में मेरे अलावा माता पिता एवं, अब जितने माता पिता न तो सिर्फ बता देना एकदम स्पष्ट, सर मेरे परिवार में हम 3 भाई या 2 बहन हैं, तो तुरंत क्वेश्चन उठेगा आपके माता पिता नहीं है क्या। अरे बाबा, मतलब हम बताना चाह रहे हैं आपको, जब वो क्रॉस करेगा तब आप उसका उत्तर दीजिएगा, या एकदम सीधा बोलिएगा कि सर मेरे परिवार में मेरे अलावा 2 भाई या 2 बहन है या 2 भाई 1 बहन है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। काम हो गया खत्म, है ना। छोटा ही रखना है, लेकिन क्या करना है, अपने परिवार के बारे में आपको बिल्कुल क्या करना है, स्पष्ट तौर पर बता देना है। उतना समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको पता नहीं है, लेकिन हम हर एस्पेक्ट को छू करके जाना चाहते हैं ताकि कोई हमको वहां पर कोई समस्या ना आने पाए, है ना। स्किल टेस्ट का क्या क्यों कराया गया था, अगर आपसे कोई पूछ दिया गया कि स्किल टेस्ट क्यों कराया गया था, हाँ चलिए। क्यों कराया गया था। स्किल टेस्ट इसलिए कराया गया था कि वहाँ पर जो भी काम हो वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हाँ बोलिए, आप ही बोलिए, हाँ बोलिए क्यों कराया गया था। स्किल टेस्ट इसलिए कराया गया क्योंकि मेरी कुशलता हाँ ठीक है, हाँ चलिए, और हाँ आप बताइए, हाँ बताइए। हाँ स्किल टेस्ट इसलिए लिया गया कि जो हमारे अंदर दक्षता है उसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा कार्य में रहा ताकि हम फिजिकली फिट रहें। चलिए एकदम क्लियर कट याद रखिएगा कि स्किल टेस्ट के पीछे का विजन क्या था, कि जिस कार्य के लिए हमको नियुक्त किया जा रहा है उस कार्य को जब मेरे सामने करने के लिए कहा जाएगा तो उसको हम अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बेहतर ढंग से बगैर किसी भेदभाव के कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसकी जांच के लिए स्किल टेस्ट कराया। स्किल का मतलब क्या हो गया, कौशल। तो कौशल किस बात का, जो कौशल क्या खोजेगा, जिस काम के लिए हमको नियुक्त कर रहा है उसी में न कुशलता नहीं कि और किसी काम के लिए। तो ये हमारे शैक्षणिक ज्ञान के व्यवहारिक रूप की जांच करता है कि हमको जो भी कार्य दिया जाएगा उसका हम अनुशासन पूर्वक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसकी जांच के लिए यह स्किल टेस्ट कराया गया था। फिर वही बात को घुमा करके सर जैसा मैं समझ पाता हूं, सर जैसा ये कभी नहीं बोलना है कि मेरे अनुसार, या मतलब अपनी भाषा को क्या करना है, थोड़ा मोल्ड करना है कि सर जैसा मैं समझ पाता हूं, मेरी जितनी क्षमता है उतनी ना हम समझेंगे। नहीं, हमसे भी अच्छा समझने वाले लोग हैं इस धरती पर, उनसे भी अच्छा समझने वाले लोग होंगे, इसका कोई सीमा है। लेकिन हम अगर ये बोल दें कि सर जैसा मैं समझ
पाता हूं कि जिस कार्य को करने के लिए मुझे नियुक्त हाई कोर्ट करना चाहती है, उस कार्य को करने में हम दक्ष हैं या नहीं हैं, कार्य निर्देशों का पालन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, किसी भी कार्य को बगैर किसी भेदभाव के करते हैं या नहीं करते हैं, उस कार्य की कुशलता मेरे अंदर है या नहीं है, इसकी जांच के लिए स्किल टेस्ट कराया गया होगा। नहीं कि और कुछ सोच सकते हैं? और कुछ बोलिए, और कुछ? हाँ बोलिए ना। ठीक ठाक है, काम चल जाएगा? हाँ जी सर। फिर हम कैसे कहें, इतने स्किल टेस्ट अगर क्वेश्चन पूछना होता, ठीक है, तो हम तो आपको ऑलरेडी तैयार करा ही दिए हैं, नहीं कराए हुए हैं? जिसका जो विषय था हम हर विषय को ठोक ठोक के तैयार कराए हैं, नहीं कराए हैं? टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अब हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है, तो जब लास्ट में जब होगा तो उसको हम लोग जो छूटेगा उसको करवा देंगे। लेकिन हमको लगता है 3-4 दिन हम करवाते ही रह गए थे यही स्किल टेस्ट ही, क्योंकि इंटरव्यू लोग करना नहीं चाह रहा था और हम यही पढ़ाते रह गए थे। अरे किसी भी कार्य का जैसे निर्देशों का पालन करना, किसी भी कार्य को बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके व्यवहारिक ढंग से किसी कार्य को कर देने की प्रक्रिया स्किल टेस्ट है। तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, स्किल टेस्ट क्यों, स्किल टेस्ट क्यों करवाया गया था? सर जहां तक मैं समझ पाता हूं कि जिस कार्य को करने के लिए मुझे नियुक्त किया जाएगा, उस कार्य को निर्देशानुसार व्यवस्थित ढंग से करने में मैं निपुण हूं या नहीं, इसकी जांच के लिए स्किल टेस्ट, इसकी जांच के लिए स्किल टेस्ट लिया गया होगा। है ना? 3 शब्द का प्रयोग करना है, निर्देशानुसार, व्यवस्थित ढंग से, और जैसा हमको बोला गया है उसको करने में हम निपुण है या नहीं है, इसको करने के लिए हमको मेरा जांच यही ना होगा। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि एक ही कार्य है या कार्यालय है, आप कार्यालय में रहेंगे, है ना, अचानक आपके सामने 2-3 आदमी एक ही बार कुछ मिनट के अंतराल पर आपको बुला लें, इधर आ जाइए, इधर ये वाला काम कर दीजिए, तब आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़े होंगे उनके पास जाएंगे। हाँ, एक एक करके ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा
पहले से उनको करेंगे, फिर उनके काम को अरेंज कर लेंगे, उनको जैसे जैसे जरूरत होगा करने के बाद उनको रिपोर्ट भी देते रहेंगे। हाँ सर, आपका काम कीजिए, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। देखिए इसमें बस एक ही चीज याद रखना। हाँ बोलो बेटा, तुम बोलना। जिसका काम पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा पहले उसको करेंगे, लेकिन अगर दोनों काम एक टाइम पर जरूरी है तो इस समय हम सीनियर को अपने सीनियर को बताएंगे कि मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए। और कोई? देखिए पहले तो एकदम सीधा सा उत्तर देना है कि सर तीनों का कार्य करना मेरी जिम्मेवारी है, किंतु जिस कार्य की प्राथमिकता सर्वाधिक होगी पहले मैं उस कार्य को करके अन्य दोनों कार्यों को पूरा करूंगा। कार्य हम तीनों ही करेंगे। पोलाइटली बोलना है कि सर तीनों कार्य को पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है, किंतु इनमें जो सबसे प्रमुख या सबसे आवश्यक मेरी नजर में मुझे महसूस होगा उसे मैं प्राथमिकता के आधार पर पहले करके अन्य दोनों दायित्वों का उसके बाद निर्वहन करूंगा। कि तीनों काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन करना हमको पहले क्या है? खुश ये हमको पहले ये बता देना है कि कितनों आदमी बुलाए, कितनों काम मिले, हम सब काम करेंगे। पहला उत्तर तो ये कि मैं तीनों ही कार्यों को पूरा करूंगा, किंतु सर इसमें से जो सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य होंगे उसे मैं प्राथमिकता देते हुए उसके बाद अन्य कार्यों को पूरा करूंगा। कोई कंफ्यूजन है? इसको भी लिखना जरूरी है। अच्छा, यदि एक साथ क्वेश्चन होगा, यदि एक साथ कई कार्य आपको सौंप दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सर तीनों कार्य को करना मेरी जिम्मेवारी है, किंतु इनमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता वाली होगी उसे पूरा कर अन्य दोनों कार्यों को मैं पूर्ण करूंगी या करूंगा। ठीक है, पूर्ण करूंगी या अपने भी भाषा का आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि याद कर जाएं, जरूरी क्या है? समझ जाएं, है ना? जरूरी याद करना नहीं है, जरूरी क्या है? समझ जाना कि हमको करना क्या है। अब फिर कभी कभी आपके व्यवहार कुशलता की भी जांच होगी कि कोई व्यक्ति आगंतुक किसी पदाधिकारी से मिलने आया और वह सीधे अधिकारी का दिया कि नहीं कर दो, नहीं है भगा दो, तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या उसे भगा देंगे? क्या करेंगे? है ना? हाँ चलिए आप ही बोलिए, वह बोले हैं, उत्तर सोचिए, बोलिए। एकदम हड़बड़ाना, एकदम सोचिए कि हम क्या बोल सकते हैं। किसी और के दिमाग में आ रहा है तो भी बोल सकते हैं। किसी के हाँ हाथ उठाइए जिनको आ रहा है दिमाग में। हाँ बोलिए। आया बहुत लोग कार्य में व्यस्त हैं
कुछ देर बाद आके। देखिए हमारे यहाँ ना कर्मचारी और कार्यालय के बीच में बहुत बड़ा ब्रिज का रोल प्ले करेगा यह व्यक्ति। तो अगर साहब कितना भी क्रोध में आए हैं, हमारा क्या वो जांच रहे हैं? पेशेंस। हमारा जांच क्या हो रहा है? पेशेंस का। क्योंकि एक कर्मचारी के अंदर पेशेंस का होना जरूरी है। कभी कभी बहुत तेजी से डांट भी पड़ सकती है, तो क्या करेंगे? अगर कोई कर्मचारी आपको, तो क्या आप उसको जवाब देंगे? नहीं श्रीमान। अपने से घर में भी बड़े या बुजुर्ग कभी मुझे कोई बड़ी बात कहते हैं तो उसके पीछे मुझे ज्ञान देना या भविष्य के लिए कोई सीख देना ही उद्देश्य रहता है। वैसी परिस्थिति में मेरा काम होगा कि उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और जो मुझसे गलती हुई है उसे मैं भविष्य में दोबारा ना करूं, उस पर ध्यान देना। सर, डांट पर ध्यान ना देना, बल्कि जो मुझसे गलती हुई है उन गलतियों से सीखना और भविष्य में कोई दोबारा गलती ना करना, ये मेरा दायित्व है एक कर्मचारी के रूप में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गया ना, और दोनों ही तरीके से आप इसको कुड़े सकते हैं। हमको तो कुछ पता है नहीं, हम लोग अपनी तरफ से आपको उस लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछते। तो पहला है कि अगर कोई आगंतुक आए और अधिकारी ने कहा कि नहीं, कह दो कि नहीं है, चले जाइए, या भगा दो कह दिए, तो उस परिस्थिति में आपका क्या काम होगा? तो सर, मैं विनम्रता पूर्वक जो आगंतुक होंगे उनसे यह कहूंगा कि साहब कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए या किसी दूसरे दिन आकर के आप मुझसे उनसे मिल लीजिए। तो ये एक कर्मचारी का क्या हो गया? क्वालिटी ना हो गया कि बात बिगड़ने नहीं दिया क्या? और दूसरा कि अगर आपको किसी कारण से अधिकारी के द्वारा डांट पड़ गई तब आप क्या करेंगे? तो सर, अपनी कमियों को जानने का प्रयास करेंगे और जो गलती मुझसे हुई है वह भविष्य में दोबारा ना हो, इसका सार्थक प्रयास करेंगे ताकि मुझे दोबारा डांट सुनने का अवसर ना मिले। क्या नहीं? क्योंकि हम लोग जिस लेवल पर काम करेंगे वहां पर साहब का मूड अगर खराब है तो क्या होगा हमको पता नहीं। वो खुद चिड़चिड़े अगर हैं तो उसका चिड़चिड़ापन किस पे उतारते हैं? हम जब चिड़चिड़े रहते हैं या कभी माँ बाप चिड़चिड़े किसी बात पर रहते हैं तो गुस्सा किस पर? एक लाइन से कुटा रहा है। काहे कुटा रहा है कुटाने वाले को पता, बस कुटा रहा है और पूरा आनंद। नहीं, आजकल वीडियो कभी कभी यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं कि पत्नी भन 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 करते हुए घुसी, पति तुरंत टीवी साफ करने लगता है, बच्चा किताब खोल लेता है। ये आतंक है। जिसका भी है, जो क्रोध में हो, क्रोध में आप किसी बात का जवाब दीजिएगा ना तो फिर लड़ाई होगी, विवाद होगा, और हम वहां विवाद करने गए हैं? हम व्यवहार कुशल रूप में आपको क्या करेंगे? उसका समाधान ढूंढेंगे क्या कि मारपीट शुरू? जवाब तो कभी नहीं देंगे, याद रखना है। क्या जवाब कभी नहीं देंगे, बल्कि उसमें अपनी ही कमी को ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में फिर दोबारा कोई दिक्कत इसमें। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि कोई आगंतुक के यदि किसी आगंतुक के आने पर उन्हें क्या वो लिखे?
आने पर उसे भगा देने का निर्देश प्राप्त हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर अधिकारी के निर्देशों का पालन करना। सर अधिकारी के निर्देशों का पालन करना मेरी जिम्मेवारी है। फिर भी मैं अपने तरफ से इस तरह से कह सकता हूं। फिर भी मैं अपनी तरफ से इस तरह कह सकता हूं कि साहब अभी दूसरे अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। आप किसी अन्य दिन आकर भेंट कर सकते हैं। ये व्यवहार कुशलता हुआ ना जी? ये क्या हुआ? नहीं हुआ व्यवहार कुशलता? आप कितने व्यवहार कुशल हैं इसकी जांच हो गई? नहीं हो गई? व्यवहार कुशलता की भी जांच होगी ना। और फिर अगर हो गया कि यदि किसी अधिकारी ने आपको डांट दिया तो आप जवाब क्या करेंगे? जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो क्या उत्तर देंगे? नहीं सर, मैं अपने गलतियों को समझूंगा और भविष्य में दोबारा उसी प्रकार की कोई गलती न हो जिसके कारण मुझे डांट पड़ी, उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ये नहीं हो सकता है? यदि कोई अधिकारी आपको डांट दे तब आप क्या करेंगे? उन्हें जवाब देंगे? उन्हें जवाब देंगे? नहीं श्रीमान, नहीं सर। सर्वप्रथम नहीं श्रीमान, नहीं सर या श्रीमान, जो निकल जाए। सर्वप्रथम मैं उन गलतियों को ढूंढने या समझने का प्रयास करूंगा तथा भविष्य में दोबारा गलती न हो इसका प्रयास करूंगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो? हम लोग क्वेश्चन का एक सीरीज चले। अपना परिचय। सर एक हाँ। सवाल आया था पहले वाले में कि सब जगह अगर हमको कहेंगे कि जो काम प्राथमिकता वाली होगी उसको करेंगे, तो सर उनका काउंटर क्वेश्चन भी तो हो सकता है कि क्या ये आप तय करेंगे कि वो कौन सा काम है जो प्राथमिकता वाली है? तो इतना तो सर मुझे इतना भर एहसास तो या इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए
कि मैं कार्य की प्राथमिकता को समझ सकूं। एकदम हल्का सा, एकदम पोलाइटली, एकदम हंसते हुए, एकदम मुस्कुराते हुए अगर क्रॉस किए तो कि सर मेरे अंदर एक कर्मचारी के रूप में इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए जो मुझे प्रशिक्षण के दौरान, पटाख से मारना, जो मुझे प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाएगा कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को किया जाना चाहिए। और इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि कौन सा कार्य जरूरी है। अब किसी फाइल को फोटोकॉपी करा करके ले आओ और 2 चाय लेते आओ, दोनों में प्राथमिकता नहीं समझ में आएगा। तो पहले प्राथमिकता फोटोकॉपी है और उसके बाद चाय है ना। तो इतनी तो समझ होनी ही चाहिए। तो एकदम प्रेम से बोलना है, सर कम से कम एक कर्मचारी के रूप में मेरे अंदर इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि मैं कार्यों की प्राथमिकता का आकलन कर सकूं। नहीं क्लियर है? इसमें यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? नहीं तो कुछ अभ्यास कराएं बैठा करके। क्या? बिहार के बारे में लिखा देते। किसके बारे में? बिहार के बारे में। बिहार के बारे में क्या लिखा दें? बिहार से क्या सवाल? जैसे बिहार के बारे में क्या? बिहार 1936 में अलग हो गया। इतना ये जीके का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का नॉलेज वाला चीज यहां पर बिल्कुल नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए। इतना भर कम से कम अनुभव हो चुका है कि इंटरव्यू में किस तरह का सवाल है। ये रिटेन का सवाल है, मतलब ये नॉलेज बेस्ड है। ये जो सवाल होगा ना एनालिटिकल होता है, जिसमें आपसे व्यवहारिक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा और वो भी आपके एकदम सामान्य सा। आप 10th और 12th के हैं ना भाई, तो बेसिक सब चीज आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। अब 12th में आपका मान लीजिए साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एकदम हल्का, एकदम लाइन, अंदर नहीं घुस जाना है। अब मान लीजिए कि फिजिक्स अगर है तो फिजिक्स में हम लोग को जो आईएससी में पढ़ना है वो बिल्कुल अलग लेवल का है। हमको क्वेश्चन पूछेगा 10th लेवल का, एकदम फॉर्मूला हो सकता है, बल का परिभाषा हो सकता है, त्वरण का परिभाषा हो सकती है, न्यूटन का नियम हो सकता है। एकदम हल्का से हल्का जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बेसिक एकदम केवल किए हुए रहिएगा। ये नहीं कि एकदम बहुत हेवी तैयारी करके जाना है, उसका जरूरत नहीं है। क्या श्री गणेश करें? कोई 26 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ और 28 जनवरी से शुरू हो गया काम करना। हाँ, 3 फरवरी 1916 को जो पटना उच्च न्यायालय बना था वो 3 फरवरी से ही चालू हुआ था। उसका भी अलग डेट है। हाँ, 1 मार्च है। लेकिन आमतौर पर हम केवल आपको लिखवा दिए, आपको 26 जनवरी 1985 ही बोलना है, 3 फरवरी 1916 ही बोलना। इतना अंदर जा करके फिर आप फिर वहीं गड़बड़ा जाइएगा कि पद के अनुरूप प्रश्न होगा। 1 मार्च से है तो एक आध अभ्यास देखें किसी किसी का कि वो बोल पाते हैं कि नहीं। क्या? बोलो। इस संस्था में काम करते हुए मेरा चयन अगर हम लोग आएंगे उस सब सवाल पर, वो आपसे पूछेंगे। अब हम खुद भी पूछेंगे, आप लोगों से अलग सवाल पूछेंगे, इन लोगों से अलग। कुछ सवाल यहाँ पर जो होगा वो आप लोग अपना मेंशन करते चलिएगा। क्या? आए।